बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वमन वाला अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आज आप सभी मित्रों ने, सभी भाइयों ने अपनी इस सभा में बुलाया और हमें तौहीद की किस्मों के विषय पर कुछ देर तक कुछ कहने का अवसर दिया। हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें अच्छे प्रकार कुरान तथा प्यारे नबी के सुन्नत से तर्क देते हुए तौहीद की किस्मों को समझाने का अवसर दे। प्रिय मित्रों, पहली मीटिंग में, पहले सभा में मैंने आप लोगों को तौहीद का अर्थ बहुत ही कम समय में समझाया था और आज हम समझाना चाहते हैं आपको तौहीद की किस्में। तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो एकेश्वरवाद जिसका निमंत्रण सारे संदेशताओं ने दिया, वो तौहीद जिसकी दावत सारे नबियों और रसूलों ने दिया, और वो एकेश्वरवाद जिसके बारे में सभी आसमानी किताबें अवतारित की गई, उसकी वो तीन प्रकार के हैं। तौहीद के तीन भाग हैं और इन तीनों भागों पर विश्वास करना, स्वीकृत करना, इनकी चाहत अनुसार जीवन व्यतीत करना अनिवार्य तथा आवश्यक है। जो भी मनुष्य तौहीद के इन तीनों भागों अनुसार इस संसार के अंदर जीवन व्यतीत करेगा, जिंदगी गुजारेगा, उसे अवश्य स्वर्ग प्राप्त होगा। और जिसने भी तौहीद, एकेश्वरवाद या तौहीद के तीनों भागों में किसी प्रकार की कमी करेगा तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको स्वर्ग के मार्ग पर चलाए और नरक के मार्ग से बहुत दूर रखे, आमीन। प्रिय मित्रों, तौहीद के तीन भाग हैं, तौहीद की तीन किस्में हैं। नंबर एक, पालन पोषण एकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। नंबर दो, ईश्वरत एकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में तौहीद उलूहियत के नाम से जाना जाता है। नंबर तीन, अल्लाह के नामों तथा उसके विशेषताओं में एकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में तौहीद अस्मा व सिफात कहा जाता है। तो नंबर एक, पालन पोषण एकेश्वरवाद। नंबर दो, ईश्वरत्व एकेश्वरवाद। नंबर तीन, अल्लाह के नामों तथा गुणों में एकेश्वरवाद, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा और सिफात। और ये तौहीद के तीनों भाग, तीनों किस्में एक दूसरे को सम्मिलित हैं।
एक दूसरे को लाजिम है, एक दूसरे में इन है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि तौहीद के एक भाग को हम स्वीकार कर लें और दूसरे दो अन्य भाग को हम नकार देना। तीनों को एक ही समय में उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ेगा, उसी प्रकार से विश्वास करना पड़ेगा जिस प्रकार से स्वीकार करने या विश्वास करने का निर्देश तथा आदेश हम सब के सत्य अल्लाह ताला ने दिया है। प्रिय मित्रों, अब आइए हम थोड़ा समझें कि पालन पोषण एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है, यानी तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है। पालन पोषण एकेश्वरवाद का अर्थ तौहीद रुबूबियत का मतलब यह है कि दास इस बात पर विश्वास करे और इस बात को स्वीकृत करे कि अकेला अल्लाह ताला ही समस्त लोक और परलोक की चीजों को पैदा करने वाला है, रचने वाला है। सारी चीजों को रचने वाला मात्र अकेला है, अकेला अल्लाह ताला है और वही संसार का प्रबंधक है। वो संसार में लोक और परलोक में अपने इच्छा अनुसार जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है, वो अल्लाह करता है। वो अल्लाह संपूर्ण है, अपनी जात में भी, अपने नामों में भी, अपने विशेषताओं में भी, अपने समस्त कार्य में भी। और वही अल्लाह ताला हर चीज के बारे में, समस्त वस्तुओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने वाला है और अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हुए है। उसी के हाथ में हर प्रकार की बादशाहत है और वही अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर शक्तिमान है। यह है तौहीद रुबूबियत। हमारा इस बात पर विश्वास होना चाहिए और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी चीज, तौहीद की दूसरी किस्म या तौहीद का दूसरा भाग तौहीद उलूहियत, ईश्वरत्व में एकेश्वरवाद। ईश्वरत्व एकेश्वरवाद जिसको तौहीद उलूहियत अरबी भाषा में कहा जाता है। तौहीद उलूहियत या ईश्वरत्व का एकेश्वरवाद का अर्थ यह है कि हर प्रकार की उपासनाओं और इबादतों में अल्लाह ताला को एक मानना। दूसरे शब्द में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हर प्रकार की उपासना, हर प्रकार की पूजा और हर तरह की इबादत केवल मात्र सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। किसी प्रकार की कोई भी उपासना या किसी उपासना का, किसी पूजा का कोई भी भाग अल्लाह ताला, पवित्र अल्लाह ताला के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए ना करना, यह है तौहीद उलूहियत, ईश्वरत्व एकेश्वरवाद। जैसे दुआ, प्रार्थना, हम हर प्रकार की प्रार्थना, हर तरह की दुआ केवल अल्लाह ताला ही से करें और इस बात पर विश्वास रखते हुए करें कि अल्लाह ताला इसे स्वीकार करेगा। और हर प्रकार का भय और खौफ और डर हमारे दिल तथा हृदय में केवल अल्लाह ताला ही का हो। जिस प्रकार अल्लाह का भय हमारे हृदय में हो, उस प्रकार किसी अन्य का भय हमारे हृदय में ना हो। इसी तरह हर प्रकार की आशा तथा यास और उम्मीद केवल अल्लाह ताला से किया जाए। यह है ईश्वरत्व एकेश्वरवाद। हर प्रकार की आशा, हर प्रकार की उम्मीद
केवल अल्लाह ताला ही से किया जाए। यानी हमारा इस बात पर विश्वास हो कि अल्लाह ताला हर प्रकार की उपासनाओं का अधिकारी है, हर प्रकार की इबादत का हकदार अल्लाह ताला का है। हर मनुष्य को चाहिए, समस्त वस्तुओं को चाहिए कि केवल उस अल्लाह की उपासना करें जिसने हमको और आपको जन्म दिया है, जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने लोक तथा परलोक में नाना प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न कर दिया, जो लोक और परलोक का मालिक है। तो जब अल्लाह ताला ही हमारा रचयिता है, हमें उत्पन्न करने वाला है, हमें बनाने वाला है, लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला तथा उन चीजों का जन्मदाता है, तो उपासना के योग, पूजने के लायक, इबादत करने के लायक भी वही अल्लाह ताला है। चुनाचे हर प्रकार का सहयोग, सहायता, इस्तानत हमें केवल अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए। और हर कार्य में, अपने हर कार्य में, अपने हर इरादे में, अपने हर इच्छा में, अपने जीवन के समस्त कामों में हमें केवल अल्लाह ताला ही पर निर्भर होना चाहिए, अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला ही का भय अपने हृदय में बिठाना चाहिए, अल्लाह ताला ही से आशा करना चाहिए, हर भेंट अल्लाह ताला ही के लिए देना चाहिए, हर उपहार, प्रत्येक उपहार अल्लाह ताला ही के लिए देना चाहिए। ये है ईश्वरत, एकेश्वरवाद, जिसको अरबी भाषा में तौहीद उलूहियत कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 117 के अंदर फरमाया, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही, जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को देवता माना, अल्लाह माना, जिस पर कोई प्रमाण नहीं है, जिस पर कोई प्रमाण नहीं है, जिस पर कोई तर्क नहीं है, तो उसका लेखा जोखा उसी के रब के पास है जिसको वो रब मानता है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, निसंदेह अनेकेश्वरवादी कभी सफल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला सफलता अनेकेश्वरवादी को, मुशरिक को, काफिर को कभी प्रदान नहीं कर सकता है। प्रिय मित्रों, अगर हम अपने प्रकृति अनुसार इस लोक के भीतर जितनी चीजें हैं उस पर हम ध्यान दें, मन चिंतन करें, गौर फिक्र करें, तो हम इस बात को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटेंगे कि केवल अल्लाह ताला ही अकेला तन्हा पोषक है, पालने वाला है। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई मनुष्य, कोई भी दास, कोई भी रचना इस संसार के अंदर जो पाई जाती है, अल्लाह के पालन पोषण एकेश्वरवाद को स्वीकृत कर ले, कोई भी अल्लाह की तौहीद रुबूबियत का इकरार कर ले, मान ले, तो केवल पालन पोषण एकेश्वरवाद स्वीकृत करने के कारण वो मुसलमान माना जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये प्रिय मित्रों, अगर कोई भी मनुष्य केवल पालन पोषण एकेश्वरवाद को स्वीकृत करता है, ईश्वरत एकेश्वरवाद को स्वीकृत नहीं करता, तौहीद रुबूबियत को मानता है, तौहीद उलूहियत को नहीं मानता है, तो मुसलमान नहीं हो सकता है।
वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो एकेश्वरवाद नहीं हो सकता है, वो अनेकेश्वरवाद ही रहेगा। क्योंकि इब्लीस भी पालन पोषण एकेश्वरवाद को, तौहीद रुबूबियत को इब्लीस भी मानता था। और मक्का के भीतर जिस समय अंतिम संदेष्टा बना करके भेजे गए, उस समय और उनसे पहले सारे अनेकेश्वरवादी तौहीद रुबूबियत, पालन पोषण एकेश्वरवाद को स्वीकार करते थे। लेकिन इसके कारण वो मुसलमान स्वीकार नहीं किए गए, क्योंकि एकेश्वरवाद पालन पोषण एकेश्वरवाद को स्वीकृत करते थे, ईश्वत यानी तौहीद उलूहियत को वो नहीं मानते थे। चुनाचे एकेश्वरवादी होने के लिए, मोमिन और मुसलमान होने के लिए आवश्यक है, जरूरी है कि हम तौहीद उलूहियत को स्वीकृत करें, ईश्वरत एकेश्वरवाद को पर विश्वास करें और उसको माने। यानी मुसलमान होने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, अनेकेश्वरवादी या अनेकेश्वरवाद मार्ग से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि हम इस बात को स्वीकृत करें, इस बात पर दृढ़ विश्वास करें कि सत्य अल्लाह, पवित्र अल्लाह जो आकाश में है, जिसके बारे में तौहीद के विषय में मैं बता चुका हूं, वही सत्य अल्लाह अकेले पूज्य है, हर प्रकार की इबादतों का मुस्तहिक है और हर प्रकार की उपासनाएं मात्र उसी अल्लाह ताला ही के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह बयीना की आयत नंबर 5 के अंदर फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। सारे लोगों को, समस्त लोगों को, आदम अलैहिस्सलाम जब से आए या जब से लोक को परलोक अल्लाह ताला ने बनाया, समस्त लोगों को अल्लाह ताला ने केवल मात्र यही आदेश एवं निर्देश दिया है कि सब लोग निष्प्रह होकर के, मुखलिस होकर के उसी की इबादत करें, और यही सीधा राह है। प्रिय मित्रों, ईश्वरत एकेश्वरवाद, तौहीद उलूहियत को जिसने नकार दिया वो मुसलमान नहीं हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने संदेशता भेजे, अल्लाह ताला ने जितने भी आकाश से पुस्तकें अवतारित किया, या अल्लाह ताला ने लोक और परलोक में जितनी वस्तुओं को उत्पन्न किया, पैदा किया, चाहे वो नबी हो, चाहे वो संदेशता हो, चाहे वो समान दास हो, जितनी चीजों को भी उत्पन्न किया इस लोक और परलोक के अंदर, इस संसार के अंदर, इस कायनात के अंदर, सारी चीजों को केवल तौहीद उलूहियत के लिए पैदा किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पैदा किया है। इसलिए पैदा किया है कि हम इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास तथा पूज्य नहीं है, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। चुनाचे अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के सूरा अंबिया की आयत नंबर 36 के अंदर बयान फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। निसंदेह हमने हर समुदाय में संदेशता भेजा, ये संदेश देकर कि तुम संदेश अन इअ्बुदुल्लाह, ये कि केवल अल्लाह ही की उपासना करो, केवल अल्लाह ही की पूजा करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तागूत कहा जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की उपासना की जाए, या अल्लाह के अतिरिक्त जिन लोगों की उपासना हो रही है, या जिनको देवी देवता माना जा रहा है, वो उससे प्रसन्न भी हो, उनको तागूत कहा जाता है। तो सारे संदेशताओं ने, सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने
अपने अपने समुदाय को, अपने अपने कौम को यही निमंत्रण दिया, यही संदेश दिया कि ऐ लोगों, तुम सबका रचयिता अल्लाह है, तुम सबको पैदा करने वाला, तुम सबको जीविका प्रदान करने वाला, तुम सबको हर प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाला, इस लोक और परलोक का खालिक कायनात मात्र अकेला अल्लाह है। और उसके किसी कार्य में, उसके जात में, उसके नामों में, उसके गुणों में, उसकी इबादत में कोई भागीदार नहीं, मात्र उसी अल्लाह की उपासना करो। प्रिय मित्रों, हम थोड़ी देर रुक करके हम इस बात को समझें कि आज बहुत सारे मूर्ख लोग अल्लाह की दी हुई बुद्धि का सही उचित प्रयोग नहीं करते हैं, इसी कारण इस्लाम पर वार करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने का संघर्ष करते हैं। प्रिय मित्रों, इस्लाम का मूल संदेश ये है, इस्लाम का मूल निमंत्रण ये है कि ऐ लोगों, सारे लोगों को हमें सदैव ऐ लोगों, केवल मात्र उसी एक अल्लाह की उपासना करो जो आकाश में है, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, लोक तथा परलोक की समस्त वस्तुओं को बिना किसी के सहयोग के जिसने उत्पन्न कर दिया, उसी एक अल्लाह की उपासना करो। हम किसी अल्लाह के अतिरिक्त, इस्लाम धर्म अल्लाह के अतिरिक्त किसी देवी देवता की उपासना करने को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये असत्य बात है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये बात भी मालूम होनी चाहिए, जो एकेश्वरवाद पर भी विश्वास करेगा, जो एकेश्वरवाद को स्वीकृत कर लेगा, जो तौहीद को मान लेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। इस बात पर विश्वास करो। ये अल्लाह का कथा, अल्लाह का ग्रंथ, अल्लाह के कुरान की आयत पर जा देखो, सूरह बकरा आयत नंबर 25 जाकर के पढ़ लेना। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। शुभ सूचना दे दीजिए उस मनुष्य को जो ईमान लाए और भले कार करते रहे, कि उसके लिए ऐसे बागात हैं, ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें बने। एकेश्वरवाद स्वीकार करने वाले ही के लिए हर प्रकार का अमन और हर प्रकार की शांति है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के सूरह रात की आयत नंबर 28 के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जो लोग ईमान लाए उन्हीं के हृदय अल्लाह की याद से शांति पाते हैं। प्रिय मित्रों, और अल्लाह ताला ने सूरह अनआम के आयत नंबर 82 के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को किसी मिश्रवाद से लिप्त नहीं किया और अपने ईमान को किसी शिर्क से गड़बड़ नहीं किया, उन्हीं लोगों के लिए शांति है और वही सीधे मार्ग पर है। प्रिय मित्रों, अल्लाह के अंतिम संदेशता, प्रिय आदरणीय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी आया आपके पास और उसने प्रश्न किया, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों चीजें क्या है जो अनिवार्य कर देते, वाजिब कर देते? आपने कहा, मम्माता ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ दखलल जन्ना। जिस मनुष्य को इस दिशा में मौत आई कि उसने अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं किया, किसी चीज को भागीदार नहीं बनाया, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और जिस मनुष्य को मृत्यु इस दिशा में आई कि उसने अल्लाह ताला के साथ कुछ भी भागीदार बनाया, कुछ भी साझीदार बनाया, वो जहन्नम के अंदर, वो नरक के अंदर प्रवेश किया करेगा। लिहाजा प्रिय मित्रों, हम इस विषय को अच्छे प्रकार समझें। इसी प्रकार
तौहीद का तीसरा भाग तौहीदुल अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों में, अल्लाह के विशेषताओं में एकेश्वरवाद। इसका अर्थ यह है कि हम इस बात को स्वीकृत करें कि अल्लाह के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाम और बुलंद बाला विशेषताएं और खूबियां हैं। हम अल्लाह के नामों को नकारे नहीं, अल्लाह की खूबियों को नकारे नहीं, उसमें किसी चीज को हम अल्लाह ताला का गलत माना ना ले, और अल्लाह के नामों पर, अल्लाह की खूबियों पर विश्वास करते हुए, स्वीकृत करते हुए अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारें, उन्हीं खूबियों से पुकारें, उन्हीं विशेषताओं से याद करें जो अल्लाह ने अपने लिए अपने शुभ कुरान के अंदर या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुभ हदीस के अंदर बयान किया है। ये हुई तौहीद की किस्में और तौहीद के भाग। हम अपने अल्लाह ताला से सत्य हृदय से ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे अल्लाह, तू ही हमारा रचयिता है, तूने ही हमें पैदा किया है, अपने इस पैदा किए हुए शरीर के अंदर तूने ही हृदय बनाया है, इस हृदय के अंदर तौहीद को स्थापित कर दे, इस हृदय के अंदर तौहीद के तीनों भाग को स्थापित कर दे और उसको समझने का अवसर दे और उन्हीं के अनुसार पूरी जीवन बिताने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।